हे गाइस, संदीप हेयर एंड दिस इज बेसिक सीरीज 1 एपिसोड नंबर 1। जैसे कि मैंने बताया था बेसिक से लगेंगे। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट यूआईज इन डिफरेंट स्मार्टफोन्स। मतलब अगर हम किसी को फ़ोन सजेस्ट कर रहे हैं या मतलब अगर खुद लेना है तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें कौन सी यूआई होगी और यूआई में हमें क्या मिलेगा और कैसे कैसे क्या एक्साइटेड रहेगा, क्या बोरिंग रहेगा। यूआई होती है यूज़र इंटरफेस। तो जैसे कि सैमसंग वन यूआई, गूगल में स्टॉक एंड्रॉइड, वन प्लस में ऑक्सीजन ओएस और वीवो में फन टच ओएस और रियलमी और ओप्पो में कलर ओएस। तो इसके बारे में शाओमी में मी यूआई। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मोस्ट टॉक अबाउट द स्टॉक एंड्रॉइड। तो स्टॉक एंड्रॉइड होता है जो मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द एंड्रॉइड, और ये आपको सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म इसकी मिलेगी गूगल पिक्सल में। हालांकि दूसरे डिवाइसेस में भी स्टॉक एंड्रॉइड होता है, लेकिन जो प्योर फॉर्म आपको मिलेगी, जहाँ ट्रूली एक्सपीरियंस जो स्टॉक एंड्रॉइड का मिलेगा, वो आपको गूगल पिक्सल में ही मिलेगा। वन थिंग मोर, सब्सक्राइब बटन घिसाया या नहीं घिसाया? अभी तक अगर नहीं घिसाया तो सब्सक्राइब बटन घिसा दो, और अगर घिसा दिया है तो दूसरों से घिसवा दो। तो गूगल पिक्सल में आपको ट्रूली एक्सपीरियंस मिलेगा स्टॉक एंड्रॉइड का। जितना ज़्यादा फ़ोन स्टॉक एंड्रॉइड के क्लोज होता है उतना ज़्यादा रहा एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब कच्चा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। मतलब जैसे का तैसा वैसी प्योर फॉर्म आपको एंड्रॉइड में मिलेगी, स्टॉक एंड्रॉइड में मिलेगी। स्टॉक एंड्रॉइड में जो एक मेन मतलब फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको रैपिड अपडेट मिलते हैं, ब्लोटवेयर बिल्कुल नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स नहीं मिलते आपको। जो गूगल असिस्टेंट्स को काफ़ी अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया जाता है स्टॉक एंड्रॉइड में। लेकिन जो इसकी मेन कमी रहेगी ना, वो यही रहेगी कि अगर आप एक टेक रिव्यूअर हो, जैसे कि आप अभी नए नए घुस रहे हो टेक में, तो आपके लिए ना वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। मतलब आपको लिए इतना एक्साइटेड नहीं रहेगा। नए नए मतलब आप दूसरी थर्ड पार्टी ऐप से उसको कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, गेस्टर्स वगैरह नहीं होंगे, तो इसलिए वो थोड़ा आपके लिए बोरिंग रहेगा स्टॉक एंड्रॉइड। लेकिन वो सबसे ज़्यादा सिंपल भी रहेगा, तो इसलिए जितनी ज़्यादा उसकी खूबियाँ हैं उतनी कमियाँ भी हैं। बोरिंग वाली तो बहुत बड़ी कमी हो जाती है, लेकिन जब आप यूज़ करते हो उसको। उसके बाद में अगर हम बात करें iOS की या ऑक्सीजन ओएस की, तो सबसे पहले देखिए स्टॉक एंड्रॉइड से सीधा ऑक्सीजन ओएस पे चलते हैं, जो कि आपको वन प्लस के फ़ोन्स में मिलता है। ऑक्सीजन ओएस स्टॉक एंड्रॉइड की एक सुधरी हुई फॉर्म है। मतलब जो कमियाँ स्टॉक एंड्रॉइड में होती हैं वो ऑक्सीजन ओएस में सुधरी हुई मिलती है आपको। फास्टर फेस अनलॉक एंड फास्टर फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें आपको सुधरी हुई मिलेंगी ऑक्सीजन ओएस में। पैरेलल स्पेस फॉर एप्स एंड ऐप लॉकर, तो ये सारी चीज़ें आपको सुधरी हुई मिलेंगी ऑक्सीजन ओएस में, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड में नहीं मिलती हैं। जेस्चर वगैरह भी आपको अच्छी तरह मिलते हैं, थीम्स अच्छे मिलते हैं, और कस्टमाइजेशन ज़्यादा मिलती है ऑक्सीजन ओएस में स्टॉक एंड्रॉइड के मुकाबले में। तो इसलिए जो वन प्लस यूजर्स होते हैं उनको स्टॉक एंड्रॉइड इतना बोरिंग नहीं होता, उनके लिए स्टॉक एंड्रॉइड वही प्योर फॉर्म होती है। तो इसलिए वो यही समझते हैं कि जो स्टॉक एंड्रॉइड होता है वो असल में भी इतना एक्साइटेड होता है, और इसलिए जो ऑक्सीजन ओएस है वो आप उस पर जा सकते हो अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड पे मतलब बोर नहीं होना चाहते। जो आपको उसमें जैन मोड वगैरह सारे मिलेंगे, मतलब कस्टमाइजेशन ज़्यादा मिलती है थर्ड पार्टी ऐप्स से उसमें ऑक्सीजन ओएस में। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी ऐप्स इतने ज़्यादा भी नहीं होते, क्योंकि ब्लोटवेयर बहुत कम होता है उसमें और इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इसलिए वो आपके लिए वो इतना ज़्यादा दुखदायी नहीं होगा। अब अगर हम ऑक्सीजन ओएस से iOS में जाते हैं, तो iOS है इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के लिए। तो जो iOS रहता है वो है उसका, एक तो एप्पल का है इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम है वो एप्पल के यूजर्स को आगे मूव ही नहीं करने देता। मतलब उनके लिए वो ही एक उसमें घुस चुके हैं, इकोसिस्टम में रह चुके हैं। जो बंदा आईफोन यूज़ कर वो उसका सक्सेसर ही यूज़ करना चाहता है, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है। iOS की ना एक और बात है कि अगर एक बच्चा मान लो फ़ोन नया नया चलाने लगा या उसको अभी शुरू ही करा, तो वो 10-15 मिनट अगर आईफोन यूज़ करेगा ना, तो उसको वो चलाना आ जाएगा। मतलब आपकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है बच्चे के हाथ में देते, क्योंकि ना वो इतना सिंपल होता है कि बंदा जल्दी जल्दी उसको चलाना सीख जाता है। और एक आईफोन जब से मतलब कि आए, तो एक वो मैं तो उसको वो नोकिया वाला 1100 से जरूर कंपेयर करता हूँ कि थीम नहीं चेंज कर सकते और मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते। अगर आप वन सिंगल सिम से डुअल सिम पे आ गए हो, तो आप डेडिकेटेड स्लॉट पे भी आ सकते हो ना, या इसमें क्या कम मतलब दिक्कत क्या आपको? बाकी हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। तो iOS में जो एक वो स्मूदर एक्सपीरियंस मिलता है आपको, एंड्रॉइड ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी तरह से की जाती है iOS में। तो और जो इसमें आपको ऐप ड्रायर वगैरह नहीं मिलते, वो एक कमी रहती है। और थीम चेंज नहीं कर सकते जैसे मैंने बताया, तो वो एक कमी रहती है। बाकी तो सारे फीचर भर भर के दिए जाते हैं iOS में। अब अगर हम बात करें सैमसंग वन यूआई की, तो सैमसंग वन यूआई इज द मोस्ट लवेबल यूआई यूजर इंटरफेस इन होल स्मार्टफोन्स, क्योंकि ये देखिए इसमें ना जो फीचर बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको, उसके बाद में कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और जेस्चर वगैरह जैसे अभी पीछे 1-1.5 साल से ही सैमसंग देने लगा है वन यूआई के आने के बाद में, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है वन यूआई में। और वन यूआई में आप इतने जल्दी बोर नहीं होते हो जितने आप दूसरी यूआईज में शायद हो जाते हो। प्री इंस्टॉल्ड ऐप वगैरह ब्लोटवेयर मिलेंगे, लेकिन आपको उसी वहीं आपको फीचर भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जैसे डार्क मोड, उसके बाद में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एंड वो स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट अलग तरह से मिलता है आपको, और बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं। तो जो इसमें कस्टमाइजेशन होगी ना, वो आपको स्टॉक एंड्रॉइड ओएस और iOS से ज़्यादा मिलेगी, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। और इसमें डेडिकेटेड स्लॉट भी आपको वन यूआई मतलब वो सैमसंग में मिलेगा डेडिकेटेड स्लॉट, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाती है आपको।
तो सैमसंग की वन UI मिला जुला के काफ़ी मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा आपको, और कोई भी इतनी कमी नहीं मिलेगी आपको। ब्लोटवेयर तो इतना तंग भी नहीं, इतना खास भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे मिलता है और डार्क मोड वगैरह वो सभी आपको अच्छे मिलेंगे सैमसंग वन UI में। अब अगर हम बात करें मी UI की, जो कि मी फैंस के लिए काफ़ी एक मतलब सुनने के लिए उनको कान तरसते रहते हैं कि मी UI 10 आ गया तो 11 कब आएगा, तब 12 कब आएगा। तो मी यूआई जैसे शाओमी 2010 में आया था, तो अपना सॉफ्टवेयर बनाना एक दिक्कत भरा काम था। जब नई नई कंपनी शुरू होती तो ये स्टॉक एंड रोड पे रिलाई कर सकते थे, लेकिन शाओमी ने कर दिखाया। तो जो शाओमी ने कर दिखाया तो उसके बाद में करता ही आ रहा है। और शाओमी का जो मी यूआई, उसके लिए काफ़ी जो एक्साइटमेंट आप देख ही सकते हो मी यूआई कस्टमर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। तो मी यूआई है जो वो एक तरह से ना iOS को टक्कर देती है, अगर हम उधर iOS की बात करें तो। क्योंकि जो MIUI में कस्टमाइजेशन है, जेस्चर्स है, और उसके बाद में जो आपको सैमसंग में थीम्स की कमी रहेगी ना, वो आपको MIUI में नहीं मिलती। सैमसंग में थीम्स की थोड़ी कमी रहती है, तो वो आपको MIUI में नहीं मिलेगी। MIUI फास्टर एक्सपीरियंस भी देता है आपको, और जो इसमें अपडेट्स वगैरह काफ़ी फास्ट मिलते हैं। हालांकि स्टॉक एंड्रॉइड में काफ़ी ज़्यादा फास्ट अपडेट है, वो इसमें इतने फास्ट नहीं रहते, लेकिन सैमसंग के MIUI में अपडेट फास्ट रहते हैं। और आपको एक जो भी बग्स आते हैं या कोई इशू आ जाता है, वो उनको जल्दी फिक्स कर लिया जाता है MIUI में। इसलिए MIUI भी काफ़ी लवेबल UI है, और इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी आपको MIUI में। और एक काफ़ी मतलब इतनी ज़्यादा टफ भी UI नहीं रहेगी कि समझने के लिए ज़्यादा मतलब आपको टाइम बर्बाद करना पड़े। तो MIUI कुल मिला के, या कुछ भी कह लो, मतलब मैं भी MIUI का फ़ैन हूँ, तो MIUI काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगी आपको। तो कलर OS और फ्रंट टच OS का मैं खुद भी फ़ैन नहीं हूँ, और मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी बचकाना सा एक्सपीरियंस मिलता है, बचकाने से आइकन मिलते हैं, और अपडेट्स वगैरह काफ़ी स्लो मिलते हैं, और कोई ऐपवेयर वगैरह इतना अच्छा नहीं मिलता। रियलमी में मिलता है, लेकिन ओप्पो में नहीं मिलेगा और वीवो में नहीं मिलेगा। तो वो मेरे को एक काफ़ी गलत बात लगती है। तो वो आपको उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कलर ओएस के लिए और फ्रंट टच ओएस के लिए। बाकी अब आप बताइए आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए बेसिक के लिए, तो आप वो भी मेरे को बता सकते हो कमेंट्स में, मैं आपके लिए वो भी लाने के लिए तैयार हूँ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा, और सब्सक्राइब वाला बटन घिसा दीजिए, अगर घिसा दिया तो घिसवा दीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Got it. On to the next one.